Hello everyone, welcome to Chokta Academy. My name is Bhanu Gliria and you are watching most important current affair series. So this is the part 16 of the series. Let's start the video. The first question is with which country India signed MOU for the construction of सहतूत डैम प्रोजेक्ट। जो सहतूत डैम प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री के साथ MOU साइन कर रहा है, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो सहतूत डैम प्रोजेक्ट है वो इंडिया की असिस्टेंस से किस कंट्री में बनने जा रहा है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या आपका नेपाल या है चाइना। तो अफ़गानिस्तान इज़ द राइट आंसर। अफ़गानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंडर ये सहतूत डैम बन रहा है। और एक आपने सुना होगा जो सलमा डैम है वो भी हम बना रहे हैं वहाँ पे। वहाँ की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो भी अफ़गानिस्तान में हम असिस्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ दो जिरांज जो रोड है वो भी, उसकी कंस्ट्रक्शन में भी जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये अफ़गानिस्तान रिलेशंस में आप कह सकते हैं। और सहतूत डैम मेनली आपने याद रखना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Which country plans to build the world first energy island in the North Sea? नॉर्थ सी में कौन सी कंट्री जो एनर्जी आइलैंड बना रही है, या इंडिया है या चाइना है या डेनमार्क है या नीदरलैंड है? तो जो डेनमार्क है वो एनर्जी आइलैंड बनाने जा रही है। अब इसका क्या काम रहेगा, यहाँ पे ये विंड जो टर्बाइन्स हैं इनको एस्टेब्लिश करेंगे ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी रहती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकें। और जो मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड है यूरोपियन यूनियन में या यूरोप कंट्रीज़ में, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए। और कैसी इलेक्ट्रिसिटी, जो रिन्यूएबल एनर्जी से है। और इसी के साथ जो यूरोपियन यूनियन ने आपको अगर करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं 2050 तक टारगेट रखा है कि कार्बन न्यूट्रल 2015 तक अचीव करना है। अब ये सवाल उठता है कि कार्बन न्यूट्रल क्या है। कार्बन न्यूट्रल ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी ग्रीन हाउस गैसेस वो इमिट करेंगे उतनी ही वो ऑब्जर्व करेंगे। तो वो है यूरोपियन यूनियन का टारगेट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो डेनमार्क है वो आपका एनर्जी आइलैंड बनाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर रैंक द इंडियाज एट विच इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो मिलिट्री स्ट्रेंथ में है इंडिया का क्या रैंक है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ रैंक आया है आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ में। फोर्थ क्वेश्चन है द लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है या लखवार प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे बनने जा रहा है? नर्मदा पे है, गोदावरी पे है, कृष्णा पे है या यमुना पे है? तो उत्तराखंड में जो यमुना रिवर पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और बात करें तो 6 स्टेट्स इससे बेनिफिशियरी रहेंगी। 6 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी आप कह सकते हैं। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट है, तो आपकी राजस्थान होगी, आपकी हरियाणा, आपकी यूपी, आपकी उत्तराखंड, यूके लिख दिया मैंने उत्तराखंड को, उत्तराखंड होगी, और आपकी दिल्ली, और साथ में हमारा हिमाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 जो 6 स्टेट्स हैं वो बेनिफिशियरी रहेंगी। अब इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो है 90% आपकी सेंटर देगी और 10% इन स्टेट्स के बीच में, ये जो 6 स्टेट्स हैं उनके बीच में शेयरिंग होगी। अब हिमाचल की बात करें तो लगभग 8 करोड़ कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें।
और 300 मेगावाट यमुना रिवर उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट है। अब न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसको जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो इसको दे दी है, ताकि मतलब बनाने की सहमति दे दी है। और जी ये था आपका लखवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द पुलिस स्टेशन इन विच स्टेट? जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है ये किस स्टेट में एस्टेब्लिश हुआ? आपका तमिलनाडु में हुआ, केरला में हुआ, तेलंगाना हुआ या आंध्र प्रदेश में? तो जो तेलंगाना है उसमें ये कम्युनिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क एस्टेब्लिश किया गया। अब बात करते हैं इसकी कि ये गच्चीबाउली, हाँ ये कौन सा पुलिस स्टेशन था? तो यह है गच्चीबाउली। ये बहुत फैक्चुअल हो जाएगा, लेकिन अगर आप जी से याद रख सकते हैं, गच्चीबाउली पुलिस स्टेशन है। वैसे मैक्सिमम चांस है कि स्टेट ही पूछें, लेकिन अगर आपसे पुलिस स्टेशन का नाम पूछें तो गच्चीबाउली में ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सैटेलाइट डाटा? जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट डाटा किस कंट्री के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन करा है? यूएसए के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ या रशिया के साथ? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जापान के साथ ये डील साइन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द AEG-12 विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली? AEG-12 क्या है? क्या ये कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है, या मिटॉस है, या इसरो स्पेस शटल है, या मॉस्किटो प्रोटीन है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये मॉस्किटो प्रोटीन है, ये जो मॉस्किटो में पाया जाता है। अभी क्यों था न्यूज़ में? इसलिए था न्यूज़ में कि इसमें ये जो प्रोटीन है इसमें बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं, जैसे येलो फीवर, डेंगू, डेंगू जैसे वायरस पाए जाते हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको एज ए कहीं इस हमें कोविड जो 19 है या कोविड वायरस तो नहीं पाया जाए। तो रिसर्चर ने फाइंड आउट करा कि इसमें कोविड का जो वायरस है वो नहीं पाया गया। तो AEG-12 आपने याद रखना कि मॉस्किटो की प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली participated in the historic virtual summit of association in मार्च 2021। जो मार्च 2021 में किस की पहली जो वर्चुअल समिट हुई? क्या ब्रिक्स की हुई, क्वाड की हुई, बिम्स्टेक की हुई, G20 की हुई? तो G20 और ब्रिक्स तो पहले हो चुके हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि क्वाड की जो मीटिंग हुई अभी मार्च में। अब सवाल आता है कि क्वाड के मेंबर्स की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है आपकी, जापान है आपका, यूएसए है और इंडिया है। और बात करें तो इनकी एक मालाबार एक्सरसाइज भी है, जो नेवी एक्सरसाइज। और ये किस जो रीजन है उसमें फोकस रहता है? तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है आपका। इंडो पैसिफिक रीजन में ये आपका वर्क करता है, फोकस करता है। इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल इज कम अप इन विच सिटी? जो फर्स्ट एयर कंडीशनर टर्मिनल है वो किस सिटी में आपका बनने जा रहा है? चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, विजयवाड़ा में है, अहमदाबाद में है? तो ऑप्शन बी, जो IT कैपिटल है हमारी इंडिया की, बेंगलुरु, उसमें ये स्टेशन बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन बॉर्डर एग्रीमेंट्स which was making news recently has been proposed by which global association? जो कार्बन बॉर्डर एग्रीमेंट है किस एसोसिएशन के द्वारा प्रपोज किया गया है? क्या G7 है, आपकी G20 है, क्वाड है, या आपकी यूरोपियन यूनियन है? तो यूरोपियन यूनियन ने ये कार्बन बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करा है, और ये यूरोपियन यूनियन की ग्रीन डील के अंदर भी आता है। अगर ग्रीन डील भी अगर आपसे पूछें तो वो भी किसका कॉन्सेप्ट है?
यूरोपियन यूनियन का। और ये जैसा कि मैंने पहले बताया, इनका टारगेट क्या है, 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना है आपका यूरोपियन यूनियन को। और कार्बन न्यूट्रल क्या है कि जितनी आपकी ग्रीन हाउस गैस इमिट करें उतना ही वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए प्रोविज़न बनाए। तो यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्सेप्ट है। नेम द स्पेस एजेंसी विच नेम द 5th मार्स रोवर एज परसिवरेंस अर्थ। इट हैड मार्स कोड नेम मार्स 2020। इसका कोड नेम है मार्स 2020 और परसिवरेंस इसका नेम है। किसका मार्स मिशन का परसिवरेंस नेम है? क्या स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रॉसकोमोस जो आपकी नासा है, या CNES है, या इसरो है? तो ये जो परसिवरेंस है वो नासा का मिशन है। आप सभी जानते हैं कि ये अब मार्स मिशन है। अब इसकी बात करें कि इसमें क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव है इसकी जो मार्स की जियोलॉजी है उसको स्टडी करना। ये जो परसिवरेंस है ये क्या करेगा, वहाँ के सॉइल और वहाँ के जो रॉक्स हैं उसका सैंपल लेगा, उनको असेस करेगा और वहाँ की जियोलॉजी को ये स्टडी करेंगे। और दूसरा है कि हैबिटेबिलिटी इसमें फाइंड आउट करनी है कि जो मार्स है वो कितना मनुष्य के रहने के लायक है। तो ये है आपका परसिवरेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी डीकमिशन इट्स स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप आफ्टर 16 ईयर। जो टेलीस्कोप है क्या नाम है? स्पिट्जर। तो ये किसने डीकमीशन करा है? क्या ESA ने करा है, जाडा ने करा है, नासा ने करा है, इसरो ने कराया है? तो ऑप्शन सी इज द राइट, हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका नासा ने करा है ये आपका जो टेलीस्कोप है। अब इस टेलीस्कोप के एक और टेलीस्कोप है हब्बल। हब्बल जो टेलीस्कोप होता है इसकी भी बात हम करते हैं। अब हब्बल टेलीस्कोप क्या है, ये क्यों है? जो आपका प्लैनेट्स हैं या उनकी इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनको फाइंड आउट करता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। और इसने जो स्पिट्जर था ये 2003 में लॉन्च हुआ था। और इसकी और बात करें तो इसने जो सैटर्न है हमारा प्लैनेट, उसकी रिंग्स के बारे में भी फाइंड आउट करा था कि कितनी रिंग्स है और किस तरह से जो न्यू रिंग्स हैं वो सैटर्न में बनती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेलिब्रेटेड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑन। जो एनर्जी कंजर्वेशन डे है सबसे पहले तो किसके द्वारा मनाया जाता है? BE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये भी याद रख सकते हैं। अब स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के द्वारा BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाई गई और ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके UPSC में भी देखे जाते हैं कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। और साथ ही में ये कैसी बॉडी है? स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? क्या 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या 14 दिसंबर को? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 14 दिसंबर को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ये एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकपॉक शेंगमाई पुलिस स्टेशन हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। इट इज़ इन विच स्टेट? जो पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन है का अवार्ड दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, मणिपुर में है। तो मणिपुर का ये जो है नॉकपॉक सेकमाई पुलिस स्टेशन, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। अब किसके द्वारा दिया गया है? तो होम मिनिस्ट्री है, जो अमित शाह हमारे मिनिस्टर हैं
जिस मिनिस्ट्री के, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये बेस्ट पुलिस स्टेशन दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, इसमें क्या असेस किया जाता है, जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस में, और कम्युनिटी पुलिसिंग, और हार्ड वर्क या, तो ये सब चीज़ों पे असेस किया जाता है। अब ये आपने कीवर्ड याद रखना है, कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है, अगर आपको कहीं पुलिस रिफॉर्म की बात करें कि किस तरह से हम अपने जो क्रिमिनल सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया जाए, तो कम्युनिटी जो पुलिसिंग है, मतलब हर कम्युनिटी में एक जो व्यक्ति है उसको सिलेक्ट करके पुलिस उससे इंक्वायरी करे या जो आसपास की जानकारी है वो उसके ज़रिए हासिल करे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड every year on 18th of December to protect the rights of migrants worker and members of द फैमिली। व्हाट इज़ द थीम, यहाँ बताया गया है कि इंटरनेशनल जो माइग्रेंट डे है कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि उसकी थीम पूछी गई है, या फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, इवॉल्वेशन इनोवेशंस एंड कनेक्शन, और टुगेदर फॉर ए बेटर फ्यूचर, या री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। तो आप ऑप्शन डी जो री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी है, ये अब की जो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे है उसकी थीम है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पैरामीटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसकी कौन से पैरामीटर नहीं है, नॉट पूछा है, इज़ नॉट ए पैरामीटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, या ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो आप सभी जानते हैं कि जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है वो इसमें असेस नहीं किया जाता है। तो आपका चाइल्ड मॉर्टेलिटी किस में देखा जाता है, तो कल हमने डिस्कस करा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हमने देखा है कि अंडर नरिशमेंट या चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सब उसके पैरामीटर थे। और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, हाँ लगभग 70 ईयर, 69.7 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और इसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, अब पर कैपिटा इनकम और ग्रॉस नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है, ये ग्रॉस नेशनल आ जाता है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और साथ में क्वालिटी ऑफ लिविंग भी असेस की जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी असेस की जाती है। तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, अब इसकी रैंकिंग की बात कर लें तो कितना है हमारा, 131 रैंक इंडिया का आया है, और लास्ट ईयर कितना था 129, जो 2 प्लेस हम ड्रॉप हुए हैं। तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अब किसके द्वारा ये दी जाती है, तो यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हाँ, और साथ ही जो वो सबसे टॉप पे कौन आया है, तो नॉर्वे इसमें टॉप में आया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली कुलदीप सिंह अपॉइंटेड हैज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ, जो कुलदीप सिंह है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, ये किसके डायरेक्टर जनरल है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, CRPF, BSF या इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपकी जो CRPF है इसके डायरेक्टर जनरल है आपके कुलदीप सिंह। और मैंने ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपको कराया था, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके जो चेयरमैन है वो किसे अपॉइंट किया गया है। और अजय माथुर जी हमने देखा था कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरमैन अपॉइंट करे थे। इन विच फील्ड नरेंद्र सिंह कपानी हैज़ बीन गिवन द पद्म विभूषण अवार्ड 2021। पद्म विभूषण अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जो नरेंद्र सिंह है ये इनको किस फील्ड में मिला है,
पब्लिक अफेयर में मिला है, या साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है, आर्ट में मिला है, या आर्कियोलॉजी में मिला है? तो इनको मिला है आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग में। नरेंद्र सिंह को किसमें मिला है? साइंस और इंजीनियरिंग में। अब कितने सवाल एक और आता है कि कितने पद्म विभूषण दिए गए 2021 में? तो 7 पद्म विभूषण दिए गए 2021 में। और टोटल कितने पद्म अवार्ड दिए गए? तो 119 पद्म अवार्ड दिए गए। उसमें पद्म श्री कितने थे? 102, जो कौन से हैं? पद्म श्री। ठीक है। अब आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि कितने पद्म भूषण कितने अवार्ड दिए गए? विभूषण तो बता दिया 7 में से एक कौन से है? नरेंद्र सिंह, जिन्हें किस में मिला? साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और आर्ट में भी हम कर चुके हैं कि SP सुब्रमण्यम है, उनको आर्ट में मिला है, आर्ट की फील्ड में मिला है। और ये जो नरेंद्र सिंह है, इनको मरणोपरांत मिला है, जो मरने के बाद मिला है। और पब्लिक अफेयर में जापान के हैं शिंजो आबे, उनको मिला था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, तो ये किसको मिला है? ऐश्वर्या को मिला है, लुइस क्लर्क को मिला है, रेनहार्ड गेंजल को मिला है, या कैरोलिना अराउजे को मिला है? तो जो ऐश्वर्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ये क्वेश्चन ज़रूरी तब भी हो जाता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है। उसमें भी इनको जो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड मिला है। और लुइस क्लर्क ये क्या है? ये आपको पता है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। दो 2020 में नोबेल प्राइज विनर है, किसमें? लिटरेचर में। और गेंजल मैंने बताया था, जो पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपको याद है, तो ये है आपके नोबेल प्राइज फिजिक्स के वन ऑफ द विनर। फिजिक्स में 3 को मिला था। और ये और कैरोलिना को क्या मिला था? जो रामानुजन अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स के है डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2020 इज गिवन टू? अब इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है, ये किसको मिला है? पॉल मिलग्रॉन को मिला है, रॉबर्ट विल्सन को मिला है, एंड्रिया गेज को मिला है, और बोथ ए एंड बी को मिला है। तो अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी तो गेज हैं, और गेज और गेंजल किस में थी? फिजिक्स में थे। और फिजिक्स में किस लिए मिला था? जो ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए मिला था, या उनकी प्रॉपर्टी को जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी करने के लिए मिला है। तो ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो मिल्सन है और मिलग्रॉम है और विल्सन, आप किस तरह से याद रखेंगे? जैसे मैंने तो इकोनॉमिक्स, ऐसे EWS होता है, EWS का अगर इकोनॉमिक का सेक्शन होता है, तो मैंने इस तरह से याद रखा है कि इकोनॉमिक्स के W से याद रखा है कि विल्सन और विल्सन का ही W का अगर अपोजिट कर दें हम, तो M बनता है, M से आ गया आपका मिलग्रॉम। एक कोशिश है कि ये चीज़ें याद हो सके, बाकी तो आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज़ से एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार नोबेल प्राइज़ से एक क्वेश्चन HS में या अलाइड में पूछा ही जाता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।